हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल अर्नव सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मेनली 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, sp, sp2 और sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के बीच में देखने को मिलेगा, डबल बॉन्डेड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में sp3। और परसेंटेज एस कैरेक्टर हम जानते हैं, sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का और फिर sp3। और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज़ करने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करता है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp के लिए, फिर sp2 के लिए और फिर sp3 के लिए। यहाँ हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज़ करता है। हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में है, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3, फिर 2 और फिर 1। और इसी प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर भी जो है हम देख सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी को ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा sp में, फिर sp2 में और सबसे कम sp3 में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बॉन्ड लेंथ है, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का, फिर उसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन का, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के बीच में। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो जाने, इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। साथ ही साथ बॉन्ड एंगल भी हम देख सकते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109.5 डिग्री। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में 3 से ज़्यादा या 3 डिफरेंट टाइप्स के अलावा और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं होता है। अब हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एसिटिलीन का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। ध्यान से देखें, एसिटिलीन को हम लोग एल्काइन कैटेगरी में रखते हैं और ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। एसिटिलीन को हम C2H2 भी लिख सकते हैं, और ये अल्काइन फैमिली का है, इसलिए 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो इथाइन भी लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो 1 सिग्मा और 2 पाई है, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा। तो प्रत्येक कार्बन के पास 2-2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। अब इसको हम देख सकते हैं इस प्रकार से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम इसका ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 2p में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए।
ये हमारा 2p(x), 2p(y) एंड दिस इज़ 2p(z). ये कार्बन का कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो जितना भी बॉन्ड बनाएगा उतना अनपेयर्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड के लिए 4 अनपेयर्ड। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इस प्रकार से हम एक्साइटेड स्टेट में हम देख सकते हैं 2p(x) में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p(y) में 1 आया, 2p(z) में 1 आया। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा sp आ रहा है, लेकिन ये 2 ऑर्बिटल 2py और 2pz जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनका लैटरल ओवरलैपिंग होगा। इन ऑर्बिटल्स का लैटरल ओवरलैपिंग जब होगा तब कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड। अब हम लोग साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी कर लें। हाइड्रोजन का 1, तो 1s1। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, जो पेयर्ड होना चाहता है। तो हम लोग दोनों कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कर दिए। ये फर्स्ट कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस प्रकार से मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब वो ओवरलैप करता हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग जब करेगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और प्रत्येक कार्बन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे। एक जो है 2pz और दूसरा जो है वो है 2py। दोनों कार्बन के लिए हम लोग 2pz और 2py को ड्रॉ कर लेंगे। किनारे के sp के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहाँ भी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। इन अनहाइब्रिडाइज्ड 2py और 2pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 2pz के साथ, 2py के साथ लैटरल ओवरलैपिंग करके 2 पाई बॉन्ड बनाया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन के बीच में जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसका यूज़ हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन का हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एल्कीन में C2H4, जिसको हम लोग इथीन के नाम से जानते हैं। इथीन या इथिलीन जो भी कहें। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो हम देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन का 3 सिग्मा है, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 1 पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, बॉन्ड तो 4 ही है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर किया जाता है। तो कार्बन का 6 वैलेंस कन्फिग्रेशन पहले के जैसा ही 1:2:2, 2p2, 2:2 और 2p2 जो है वो वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट कार्बन
में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2s, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 4 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा 2s से 2p के बीच में, और इस तरीके से 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड, जिसको पेयर्ड होना है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा क्या आ गया, sp2, और यहाँ पर ये 2pz ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में यूज़ नहीं होता है वो पाई बॉन्ड को बनाता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp2, 3 sp2 को प्लैनेट फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। प्रत्येक sp2 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 sp2 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन का भी उसी तरीके से बना लेंगे, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। किनारे ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी सिग्मा बन रहा है। लेफ्ट वाला कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड किनारे किनारे फॉर्म हो रहा है, और एक कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। 2pz जो है लेटरल ओवरलैपिंग करके 5 बॉन्ड फॉर्म किया। और अब हम लोग आ जाएंगे लास्ट एल्केन का। एल्केन का अगर हम बनाते हैं C2H6 ईथेन के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले C2H6 लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाएगा, sp3। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट पहले जैसे दिखाया गया है वैसे ही करना है। हम यहाँ पर केवल sp3 का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। प्रत्येक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कर रहा है, और इन प्रत्येक sp3 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। ये लोब्स जो है, ये लोब्स यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कर रहा है। दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पहले वाले कार्बन के sp3 के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाया, और किनारे में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके प्रत्येक 1s में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हाइड्रोजन के 1s के साथ सारे किनारे वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है,
और कार्बन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है और बॉन्ड एंगल जो है वो आ जाएगा 109.5 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग एल्कीन और अल्काइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे डायग्राम के जरिए दिखा सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, और इसमें हमको प्रत्येक एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है। चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड को अगर काउंट करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp आएगा। इस प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्डेड एटम के बीच में हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आएगा sp आएगा, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें CH2 पर प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ हमको पहले देखना है जहाँ डबल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और यहाँ कार्बन का 3 बॉन्ड है, तीनों सिंगल बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर sp2 कोई लोन पेयर नहीं है, तो प्रत्येक का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। इस प्रकार से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने के लिए दिया जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन के लिए, तो हम लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड माय क्लासेस। थैंक यू ऑल।